पापा जी आप एक काम कीजिए, आप इधर छुप जाइए, इधर आ जाइए। हनी, वो अभी पापा जी का कॉल आया था, वो आने वाले हैं, तो एक काम करना, अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। अरे क्या मतलब पापा जी आने वाले हैं? मैं क्या नौकरानी उस घर की जो हर वक्त खाना बनाती रहूंगी सबके लिए? देखो मुझसे कोई काम धाम नहीं होने वाला, देख लो खुद ही। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो हनी? पापा ही तो हैं, आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे माँ बाप ना इतने ज्यादा बेशरम है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मुंह उठा के चले आ रहे हैं इस घर में। यार वो पापा है हमारे, उनका भी तो मन करता होगा ना अपने बच्चों से मिलने का, और हम भी तो बच्चे हैं उनके, हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता क्या उनको लेकर? हाँ माना कि तुम उनके बेटे हो, और तुम बेटे होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभा भी रहे हो। अरे हर महीने तुम उनको पैसे दे तो देते हो, और वैसे भी वो लोग गांव में रहते हैं, गांव के गवार हैं, शहर में आने की क्या जरूरत है उनको? देखो तुषार, ऐसा है, अगर तुम्हें उनसे मिलना है ना तो तुम उनके पास चले जाओ, लेकिन अपने मम्मी पापा को ना यहाँ पर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार हनी, वो कुछ ही दिनों के लिए आ रहे हैं, तुम भी खामखा की जिद पकड़ के बैठ गई हो, आने दो उन्हें। देखो मुझे नहीं पता, मैं उनको यहाँ नहीं रहने दूंगी। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ ना, वो एक दो दिन के लिए यहाँ पर आएंगे और कुछ दिन बाद यहीं बस जाएंगे, और तुम तो ऑफिस चले जाते हो। तुम्हारी पीठ पीछे ना मुझे उनका सारा काम करना पड़ता है, उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। अरे नौकरानी नहीं हूँ मैं इस घर की जो मैं सारा काम करूंगी उनका। देखो सिंपल सी बात है तुषार, इस घर में तुम और मैं रहते हैं, और मैं नहीं चाहती हम दोनों के अलावा इस घर में कोई और आए। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उन्हें मना कर दो कि वो यहाँ ना आए। यार हनी अब क्या फायदा, अब वो वैसे भी निकल चुके हैं, अब ऐसे बीच रास्ते में मैं उन्हें फोन करके मना करूंगा तो कितना अजीब लगेगा, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। देखो तुम टेंशन मत लो, वो कुछ ही दिनों के लिए आ रहे हैं, अब तुम ज्यादा जिद मत करो, आने दो उन्हें। ठीक है तो फिर आने दो उन्हें, ऐसी बेइज्जती करूंगी ना उनकी तो दोबारा कभी आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं इधर। वाह 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 वाह। पापा आप यहाँ? ऐसा जलील करोगी तुम, बस इसी उम्र में मैंने यही चीजें देखी थी। अरे मैंने तुझे ऐसे बुरे संस्कार तो नहीं दिए। लो आ गए पापा, अब कर लो जलीली ने। इतनी देर से जो तुम पापा के बारे में बोल रहे थे, मेरे पापा की बात कर रहे थे? हाँ तुम्हारे पापा की बात कर रहा था मैं। तो पापा जी आपने देख लिया ना कि मेरे माँ बाप को लेकर इसके मन में कितना ज़्यादा जहर भरा हुआ है, मिलजुल के रहने ही नहीं देती है ये। और आप बोलते हो कि मैं ही अपने मम्मी पापा के साथ रहना नहीं चाहता। अब तो आपने देख ली ना अपनी बेटी की असलियत, कि इसने कैसे मेरे माँ बाप को मुझसे दूर करा हुआ है। नहीं, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं कि अपनी बिटिया पर हाथ उठाए। मुझमें कुछ कमी रह गई हो अपनी बिटिया को संस्कार देने में। अरे ऐसे दिन देखने थे मुझे, तब आज जी क्या कह रहे हैं। अरे मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी। दामाद जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी। अरे नहीं नहीं पापा, आप माफ़ी मत मांगिए, आप मेरे पापा की तरह ही हैं। मैं भी अपने माँ बाप के साथ मिलजुल के रहना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम सब एक साथ रहें, लेकिन वो आज हमसे दूर इसलिए हैं क्योंकि इसने बोला था, सिर्फ इसकी वजह से वो मुझसे दूर हैं। आप एक बात बताइए, आपके घर में अगर आपका बेटा भी आपके साथ यही सब करे तो कैसा लगेगा आपको? अगर वो भी आपको कल को घर से बाहर निकाल दे तो क्या बीतेगी आपके ऊपर? मैं इतनी बार इसे समझा चुका हूँ कि हानि हम सब मिलजुल के रहेंगे, ऐसे मत करो मेरे माँ बाप के साथ, तुम्हारे भी तो माँ बाप हैं। लेकिन ये है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है, और आज सिर्फ इसकी वजह से मेरा घर टूट चुका है। भगवान ना करे आपका बेटा भी इसी तरीके से घर से बाहर निकाल देना आपको, तब आपको पता चलेगा कि मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है। एक बात मुझे बताओ, कल को तेरे भैया भाभी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो तुझे कैसा लगेगा? नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं चाहती और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, वो ऐसा करेंगे। नहीं पापा, मैं जानती हूँ भैया को, भैया आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। अरे तू उनसे ऐसी उम्मीद लगा कर क्यों बैठी है? एक बात याद रख, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे, समझ गई तू? देख बेटा, आज तू दामाद जी के मम्मी पापा को घर से अलग कर देगी तो कल के तेरे भैया भाभी भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगा। नहीं नहीं पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि आपको भैया भाभी घर से बाहर निकाल दें। और तुषार प्लीज तुम भी मुझे माफ कर देना, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारे मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल के। आई एम रियली सॉरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, आज के बाद कभी भी तुम्हारे मम्मी पापा से नहीं लड़ूंगी, हमेशा प्यार से रहूंगी उनके साथ, कभी इस शिकायत का मौका नहीं दूंगी तुम्हें। देखो हनी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि
मेरे माँ बाप हमारे साथ मिलजुल के रहें, और जब तक बड़ों का साया घर में होता है ना, उस घर में खुशियाँ हमेशा रहती हैं। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा मत करना। थैंक यू पापा जी कि आपने मेरी बात को समझा और मेरा साथ दिया। अगर आप नहीं होते तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। कोई बात नहीं बेटा, इसे समझाने का यही तरीका था। जब इंसान पर खुद पर बीतती है ना, तब उसे समझ में आती है। जी पापा जी, आइए बैठिए ना।